गांव में मूलभूत सुविधा मुहैया कराए जाने के प्रशासन के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। आज भी कई गांव ऐसे हैं जहां सुविधाओं के नाम पर सिर्फ बातें हैं, जबकि हकीकत कोसों दूर है। नई सराय तहसील के तहत आने वाली भैंसा ग्राम पंचायत में आने वाला ऐसा ही गांव है रसुल्ला खुर्द, जहां के बुजुर्गों को ना तो वृद्धावस्था में पेंशन मिलती है, ना ही गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ। सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस गांव में मृत व्यक्ति के अंतिम संस्कार के लिए मुक्तिधाम की भी व्यवस्था नहीं है। इस कारण लोगों को अंतिम संस्कार अपने घरों के सामने या फिर सड़क के किनारे करना पड़ता है। बीते एक महीने में सड़क के किनारे अंतिम संस्कार के 2 मामले सामने आ चुके हैं। बावजूद इसके ना तो ग्राम पंचायत ने मुक्तिधाम के लिए कोई कार्य योजना तैयार की, ना ही जनपद स्तर पर इस दिशा में कोई कार्य किया गया। कभी आपको पेंशन का पैसा मिला है? कुछ नहीं मिला महाराज। जानकारी है आपको कि सरकार जो बुजुर्ग लोग हैं उनको पैसा देती है? नहीं है जानकारी नहीं है। हाँ। कभी सरपंच सचिव या किसी ने बताया हो? बिन से सबसे कहला भी नहीं बनवा, 3 बार कागज दरखास्त बना के दे दो ले लें और वापस कर देते हैं। क्या कहते तुम खाते वाले हो? कभी आपने? अब हम 2 बीघा जमीन है। फार्म भरी का? फार्म क्यों बार भर रहा है? अभी तक नहीं मिला। हाँ जी सर, जी सही बात है जी। सरकार नहीं है कि तुम भी नहीं, कम 3-4 साल से कतई में कछु जगह भी नहीं, यहाँ जगह बता देते हैं, जगह आ ही नहीं रही और घर में बांधने पड़ रहे हैं आदमी ने जी मान लो, और कुछ नहीं मिल रही, कछु भी नहीं मिल रहा जी मान लो। सरकारी कोई भी जगह भी नहीं है। कुछ दिन पहले जलाए थे। अब आकर 15 के रोज ही गए, जब ही यहीं रोड पे मकान में जलाएं, जिसके बाद में कोई सुनवाई नहीं कतई कोई की। यही सचिव को पता नहीं है, सेक्रेटरी को पता नहीं है, कौन सेक्रेटरी कौन सचिव है। अभी आपको जो अन्न उत्सव हुआ था उसमें गेहूँ मिले थे क्या? गेहूँ राशन नहीं मिला, अभी नहीं मिला। पहले मिलता था? पहले तो मिला, तो राशन मिला, तो कूपन है तो मेरो कूपन ही नन्ना सब कूपन आप घर है और सब व्यवस्था मिला तो नहीं है वो। भैंसा ग्राम पंचायत के तहत आने वाले रसुल्ला खुर्द गांव की आबादी लगभग 1000 है। गांव में गरीबों का एक बड़ा तबका है जो मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का जीवन यापन करता है। ज्यादातर गरीब लोग कच्चे घरों में ही रहते हैं, लेकिन गांव में आज तक किसी भी गरीब को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला। कई बार ग्रामीणों ने अधिकारियों को आवेदन भी दिए, लेकिन वह आवेदन भी अपना प्रभाव नहीं छोड़ सके। बुजुर्गों को मिलने वाली वृद्धावस्था पेंशन के बारे में कई बुजुर्गों ने सुना तो जरूर, लेकिन आज तक पेंशन का लाभ उन्हें नसीब तक नहीं हुआ। पेंशन की आस में कई बुजुर्गों ने तो दशकों गुजार दिए, बावजूद इसके पेंशन की उम्मीद पूरी नहीं हो सकी। समस्या बहुत सारी है सर इस गांव में। ना तो हेडपम्प भी ऐसे ही हैं, सब टूटे फटे, सब पाइप ले जाते, वो ले गए ना, वो वापस नहीं आए। दूसरी बात लाइट की समस्या है, लाइट भी नहीं जल रही, कोई कहीं से है ना रखी। दूसरी बात साहब एक भी कुछ ही नहीं है, गरीब इतने हैं, घर गए सबके, लेकिन किसी के पास कोई BPL है ना, किसी के पास कुछ ही नहीं है। सेक्रेटरी का पता ही नहीं है साहब हमारा कौन है, सचिव क्या है, कोई शिकायत, कोई कहाँ जाए, किसके पास जाए, किसको बताएं, कोई सुनने वाला नहीं है। बहुत ख़राब स्थिति है। एक भी नाम नहीं, नाम पता ही नहीं है, किसके आते हैं नहीं आते हैं, सूची का पता ही नहीं है साहब हमें को, किसी को गरीब को किसी को पता नहीं है, सूची है। गांव की मूलभूत सुविधाओं में मुक्तिधाम की सुविधा पहले पायदान पर है, लेकिन यहाँ के ग्रामीण इस महत्वपूर्ण सुविधा से भी वंचित हैं। मुक्तिधाम नहीं होने की सबसे ज्यादा परेशानी बारिश के दिनों में उठानी पड़ती है। बारिश के दिनों में अंतिम संस्कार किसी चुनौती से कम नहीं जान पड़ता। मुक्तिधाम नहीं होने के कारण कई बार दिवंगत का अंतिम संस्कार घर के आगे या फिर सड़क के किनारे करना पड़ता है। बीते एक महीने में इस तरह के 2 मामले सामने आ चुके हैं। गांवों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रशासन के दावे खोखले साबित हो रहे हैं। नई सराय तहसील के भैंसा ग्राम पंचायत की रसुल्ला खुर्द गांव का ही उदाहरण लिया जाए तो यहाँ वृद्धावस्था पेंशन और अन्य सुविधाएं तो दूर, अंतिम संस्कार के लिए मुक्तिधाम की भी व्यवस्था नहीं है। यही कारण है कि ज़्यादातर लोग
अपने दिवंगत के अंतिम संस्कार के लिए स्वयं की जगह का उपयोग करते हैं। पिछले एक पखवाड़े में 2 अंतिम संस्कार लोगों ने अपने घरों में किए हैं। इन घटनाओं से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वोटों की राजनीति की खातिर जनप्रतिनिधियों ने इस गांव को किस कदर दरकिनार किया है। दिवाकर न्यूज़ के लिए अशोकनगर से श्रवण ओझा।